चलो देखो, सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो जो हम बता रहे हैं ना, उसको ध्यान से देखना और याद कर लेना। समझिए, ये 2 नंबर का चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आता है और बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो, सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम? माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमको साबित करने के लिए कह रहा है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, और ये साबित करने के लिए हमने क्या माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो रूट टू बराबर क्या होगा? परिमेय संख्या क्या होता है? पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। समझ गया? मान लिए क्या रूट में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है? पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पी क्यू क्या है? पूर्णांक है। कौन सी है? पूर्णांक है, तथा पी और क्यू में, कौन सी में? पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ, कौन सी? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, नहीं है। हमने क्या मान लिया? रूट टू बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी क्यू धन पूर्णांक है तथा पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब पी और क्यू में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे को काट सके। पी क्यू में एक हो सकता है, चाहे खुदे हो जाए, जैसे 3/5, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी को कह रहा है। इसमें गुणनखंड है, इनमें गुणनखंड है। देखिए चाहिए 2 × 5 लिख सकी छे, 2 × 6 देखिए छे, में 2 गो मैच कर गए, लेकिन 3/5 में कोई मैच न करते। 3/5 के लिख भी ना, तो 1 × 3 लिखे को तो 1 से कोई मतलब नहीं। एक के छोड़ के, अपने आप के छोड़ के दूसर कोई न रहे के चाहिए। समझ गए? तो मान ली हमने क्या माना? रूट एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसके रूप का होता है? पी बटे क्यू। तो लिख दिए, मेन यही तक है, वहाँ से आगे समझने चाहिए। वर्ग करने पर, कौन सी? वर्ग करने पर मतलब एकरो स्क्वायर करेंगे और एकरो स्क्वायर करेंगे। वर्ग करेंगे तो रूट टू के स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा? रूट टू के स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट टू और गुने रूट टू। तो दोनों सेम संख्या है, तो रूट क्या होता है? कट जाता है। याद रहेगा? मिटा दे इसको। चलो, अब इसको भी वर्क करेंगे, तो इसको वर्क करेगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर और बटे, कहाँ से हो रहा है मालूम है? पी बटे क्यू के स्क्वायर करेंगे। एक कैसे वर्क कर रहे हैं? एक वर्क कैली तो कैसे बन गई? पी स्क्वायर, पी के स्क्वायर और बटे इन्हें लिख दे। समझ गए? तो कैसे बना सो समझ गए। अब देखो, या इसको गुना करा है, तिरछा गुना हो रहा है। 2q स्क्वायर, कौन सी? 2q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी। समझ गया? इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दिया है, ठीक है। पहले पी वाला ले लिया, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर। समझ गया? ये दोनों क्या होगा? सम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? सम संख्या, यानी जिसमें 2 से भाग लगे। पहला सम संख्या होगा। देखो, पी स्क्वायर बराबर है 2q स्क्वायर। तो जब भी कोई संख्या 2 से कटता है, चाहे 2 से गुना होता है, तो क्या बन जाता है? सम संख्या बन गया। अब देखो, चूंकि, कौन सी? चूंकि केवल, कौन सी? सम संख्या का
वर्ग कौन सी? केवल सम संख्या का वर्ग। नहीं लगा है, भूल गए ना। जब भी कुछ अच्छा होता है तो भुलाइए यार। चलो हटाओ। समझ गया? चूंकि केवल सम संख्या का वर्ग कौन सी होता है? सम होता है। कौन सी कह रहा है? नियम है कि सम संख्या के वर्ग सम होता है, दोसर ना हो सकता। जैसे देख 2 के स्क्वायर करबी तो 4, ई सम संख्या भेलै। ई सम संख्या न है, एकर वर्ग करबी तो सम संख्या नहीं अतौ। तो यह नियम बता रहा है। तो देख सके और भी संख्या पर केवल सम संख्या का वर्ग सम होता है, इसलिए इसका वर्ग करा ना है तो यह क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा? सम संख्या। समझ गया यहाँ तक? अब माना कि, अब फिर से देख रहा, मान रहा है, माना कि कौन सी? p बराबर 2m। कौन सी? p बराबर 2m। अभी सम संख्या है ना, कौन सी है? माना कि p बराबर 2m। p बराबर 2m का माना है p क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या जब भी होगा तो इसमें 2 से गुना होवे किया रहेगा, चाहे 2 से भाग लगा ही हुआ हो। तब इसको क्या मान लिया? p बराबर, कोई भी सम संख्या किसके रूप का होता है? 2m के रूप का होता है। किसके रूप का होता है? एवा कोई भी ABCD के अक्षर हो सके। तो कोई भी सम संख्या 2m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? जहाँ m कोई भी पूर्णांक में धर भी तो समय संख्या बनतो। एक बार 2 धर भी तो 4, 3 धर भी 6, सब समय संख्या बनतो। तो फिर एक वर्ग कर रहा है, कथी कर रहा है? एक स्क्वायर कर, p स्क्वायर बराबर एकरो स्क्वायर हो जाता है 2m के स्क्वायर। तक कितना हो जाता है? 2m के स्क्वायर। आप धीरे धीरे मने में बैठा ले, कब तक गुना गुहा कर देवे? 2 दूनी 4m स्क्वायर। समझ गए? एक वर्ग कल की तो एकरो कल की तो कितना हो जाती है? 4m स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए कौन सी? इसीलिए 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। 2q स्क्वायर कहाँ हो? p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है? तो बायां पक्ष बराबर ही बायां पक्ष के, तो दहिना पक्ष बराबर होता है दहिना पक्ष के। इसीलिए 2q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4m। इतना समझ गया? इसीलिए q स्क्वायर बराबर कथी होता है? q स्क्वायर बराबर कथी होती है? 2 से 4 कट जाता है। मैडम यहाँ न q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर है, तो q स्क्वायर बराबर कथी हो जाएगा? 4m स्क्वायर। गुना में तो बटा में आ जाएगा, गुना में तो बटा में आ जाएगा, काट देगा इसको। q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर। 2 बचा हुआ है ना? हाँ, तो ये कैसे बन रहा है इससे ध्यान देना। q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या देखो, इसीलिए q बराबर भी क्या हो जाएगा? देख रहा है ना, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। ये सम संख्या ना है, लेकिन मतलब है q भी क्या हो जाएगा? q बराबर भी क्या हो जाएगा? सम संख्या। इसीलिए q बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो हम इस साइड में बना रहे हैं, तुम क्या बनाना? इसके नीचे, क्योंकि जगह नहीं है। इस प्रकार कौन सी? इस प्रकार p और q दोनों सम संख्या है। कौन सी? p और q दोनों सम संख्याएं हैं। तो जब p और q दोनों सम संख्या है, एक मतलब हो जाएगा कि दोनों में वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। याद रखना, हमने क्या पढ़ा था? p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने जब बनाया तो क्या आ रहा है? p और q दोनों
सम संख्या है तो कोई भी 2 सम संख्या ले, मान के चल 4 ले, एगो 8 ले, तो इनमें एक क्या स्वयं के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो देखो इसको लिख सकता है 1 गुने 2 लिख सकता है, और 1 गुने, छोड़ो ना इसको डायरेक्टली लिखो, 2 गुने 2 लिख सकता है, और इसको लिख सकता है 2 गुने, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड एको को नहीं होना चाहिए, या तो एक रहना चाहिए, एक इसमें तो है सम रहता है, या तो स्वयं रहना चाहिए। 4 चाहे 8 इस दोनों के अलावा भी 2 आ गया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि एक के अलावा भी दूसरी संख्या, जैसे देखो ये 3 और 5 एक से काटेगा ना, तो वैसा नहीं कि वैसा नहीं रहेगा, दूसर से नहीं काटेगा। लेकिन ये क्या है देखो, तो जब दोनों सम संख्या रहेगा, कोई भी 2 सम संख्या लेके देखो तो एक से तो कटबे करेगा, एक के अलावा दूसरों से कट जाएगा। देखो तो 4 से कट गया, तो ये कटना नहीं चाहिए था, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। इसमें एगो गुणनखंड निकल के चला, एहू में 4 है और एहू में 4 है। ए में देख एक के है, एक के है, एगो 3 हटले 5 हटले, लेकिन ए में एको है, एहू में 1 है, 2 है, एहू में 2 है, 4 है, 4 है, 8 मतलब दूसरों है, लिखा रहेगा समझाएगा, बस इतना याद रख ली है। इस प्रकार क्या निकल गया हमारा, पी और क्यू दोनों सम संख्याएं हैं, इसलिए पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। सम संख्या है ना दोनों, तो सम संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना रहे 2, इसलिए पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने माना था पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन निकल रहा है कि पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। तो हम जो माने थे वो क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। जब माने थे तो उस चीज़ का उल्टा हो जाए तो समझो कि जो हमने माना था वो नहीं। हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या है, तब √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, 2 या 5 नंबर तुम्हारा चलाएगा, इतना ही। ये जहाँ तक ले लिखाएगा वहाँ तक ले लिखना, हमारे इससे आगे जगह नहीं है तो छोड़ दी, समझ गया। अब थोड़ा हम सब डिटेल्स में इसको समझा देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान है हम तुमको कहे थे, जिसको P/Q के रूप में लिख सके, चाहे लिखा हो तभी वो परिमेय संख्या होता है। जैसे देखो 2/5 ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, अंश बटे हर के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। इसको भी लिख सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत नहीं हो, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है टूटवे नहीं करेगा, तो टूटवे नहीं करेगा तो ये बटा के रूप में लिखावे नहीं करेगा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर जो हम बताए हैं उसको समझ लिया, उतार लो। 5 नंबरी हो सकता है, समझ गया। ये क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, 5 नंबरी। अगर इसको ध्यान में रख लिया तो क्या करेगा, फायदा करेगा।